जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो दोस्तों इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाएं दुबई को लेकर तेज़ हो गई हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ देखने को मिल रहा है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर दुबई में जो हरे हरे बादल छा गए हैं, इसका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। इसके पीछे की क्या वजह रही है। आखिर दुबई में अभी तक तो कुछ इधर के जितने भी क्षेत्र होते हैं, यहाँ का जितने भी जो कंट्री पाई जाती है, यहाँ पर तो बहुत ही कम बारिश होती है। तो इतनी बारिश क्यों हो रही है कि यहाँ पे बाढ़ ही आ गई है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे जो वैज्ञानिक लोगों का कहना है इसके पीछे की क्या वजह है। तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे आखिर उन लोगों ने क्या कहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि न्यूज़ के आर्टिकल्स में आप देख ही पा रहे होंगे कि जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के सारी चीज़ें और क्लाउड सीडिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इसके पीछे की वजह क्या रही है और क्यों ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे कभी लगभग 49 साल बाद ऐसी जो बारिश देखने को मिली है, जिसमें पूरा देश प्रभावित, यानी जो पूरी सिटी है दुबई के अंदर, यूएई जिसकी बात करें, वो पूरा प्रभावित हो गई है। वहाँ के यातायात जितने भी हैं वो भी बंद हो चुके हैं। जहाँ बात करें एयरपोर्ट में भी अगर पानी भर गया, पूरी जहाज़ें देख सकते हैं कि आप वहाँ पे डूबती ही नज़र आ रही होंगी और जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा जो है पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। तो जो साइंटिस्ट का मानना है, यानी जो वैज्ञानिक लोगों का मानना है इसके पीछे की वजह क्या है, तो आगे बता देते हैं। तो क्लाउड सीडिंग को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है बात की गई कि क्लाउड सीडिंग की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर के अगर बात करें कृत्रिम वर्षा के बारे में, तो कृत्रिम वर्षा कराने में सबसे नंबर 1 पर आता है जहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो आज इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो अभी अभी दुबई में जो मंदिर बना है इसके पीछे की भी वजह है। तो इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर हम आपको बताएंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो है न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाड़ियाँ तक जो है डूबती नज़र आ रही होंगी। इतना ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पर। तो इसके पीछे की मेन वजह क्या रही होगी, तो कुछ बता देते हैं जो मिथ सामने आते हैं। और ये जो आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, ग्रीन जो स्काई देखने को मिला था, इसका नाम अगर बात करें तो इसको इतिहास के बारे में बात करें तो डेरेचो इसको नाम दिया गया है। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो डेरेचो की अगर कुछ लोगों का मानना है कि ये ईरान के द्वारा जो है इजराइल के ऊपर जो युद्ध हो रहा है, इसके पीछे की वजह ईरान ने ये सब किया है, तो ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि अमेरिका ने, इतिहास की बात करें तो अमेरिका ने जो है एक युद्ध में ये अपना जो है तरीका अपनाया था। लेकिन अभी की बात करें तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि ऐसा भी कुछ किया गया है। ये जो है क्लाइमेट चेंज ही है और इसके पीछे की कोई वजह नहीं है। लेकिन अमेरिका ने अगर बात करें इतिहास में, तो ये एक चीज़ जो है अपने युद्ध में करवाई थी, जो है अपने साइंटिस्टों के द्वारा जो है इस पूरे थ्योरी में तो बात करें तो इसमें माना जाता है कि जो है मौसम कंट्रोल करने में दुनिया में कोहराम मचा दिया था। इस पूरे अगर बात करें तो बेमौसम बारिश करा करके, क्योंकि जो है वियतनाम से जो है युद्ध चल रहा था, जिसमें वर्ल्ड वार 2 की बात करें तो उसके गोला बारूद की जगहों पर बारिश करा दी थी, ताकि उसके जो है जो सारी चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके, ताकि युद्ध को जो है विराम दिया जा सके, ताकि उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे करके उसको युद्ध में हराया जा सके। तो इसको ऑपरेशन पोपे के नाम से जाना गया था, जो कि सच में जो है कृत्रिम वर्षा करवा करके जो है युद्ध को रोकने की साजिश की गई थी। तो ये पहला जो है अभी तक का जो इतिहास की बात करें तो ये कृत्रिम वर्षा कराने का एक ही रीजन था, जहां पे अगर बात करें अमेरिका के द्वारा वियतनाम से युद्ध के दौरान करवाया गया था। लेकिन अभी की जो बात करें, जो लोगों का कहना है कि ईरान के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई जा रही, पर इस पर अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि अगर डेरेचो की बात की जाए तो डेरेचो के पीछे का क्या रीजन होता है, तो डेरेचो के पीछे का रीजन ये होता है कि जब किसी भी कंट्री के अंदर, या फिर अगर बात करें तो जहां पर जो है वेपर जो है काफ़ी ज़्यादा उड़ करके जब क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड में कन्वर्ट होने के बाद जो सूरज की किरणें होती हैं, नीली किरणें जो होती हैं वो बादलों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। बादलों के अंदर प्रवेश करने के बाद जब उस पर जो है लाल किरणें पड़ती हैं जो है सूरज की, तब उसमें जो है हरा कलर देखने को मिलता है। तो इसके पीछे का मेन रीजन यही होता है कि बादलों के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वहाँ पे जो है नीली किरणें जो है उसको ऑब्जॉर्व करने के बाद जब उस पर लाल किरणें पड़ती हैं सूरज की, तब वो पूरा माहौल जो होता है हरा हरा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं, तो हाई स्पीड विंड के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
तो आप देख सकते हैं इसके बारे में कि डेरेचो के पीछे का कारण क्या होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल देखने को मिलता है। तो ये आप बात समझ सकते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। अगर बात करें तो दुबई में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है, इसके पीछे की क्या वजह है कि दुबई में जो है, तो अगर इसकी बात करें तो साइंटिस्टों का कहना है कि ये बारिश जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है और इसका जो है असर पूरे विश्व को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। तो साइंटिस्टों का मानना है कि जो हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अगर दुबई की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सभी क्षेत्रों में ईरान, इराक, जितने भी ये जो तुम्हारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। अगर दुबई की बात की जाए तो कम से कम 49 साल के बाद ऐसी बारिश देखने को मिली। थोड़ी बहुत बारिश होती है पर उतनी ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि यहाँ पर बाढ़ का माहौल पूरा देखने को मिल रहा है। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश के पीछे का मेन ही वजह बताया जाता है कि जो सारी चीज़ें जो लोगों का कहना था कि जो है दुबई काफ़ी ज़्यादा कृत्रिम वर्षा कराने में आगे रहता है, जिसको हम क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा उनके जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ दिनों पहले ऐसी कोई घटनाएं नहीं की गई, ऐसी कोई कार्य नहीं किए गए कि जिसमें क्लाउड सीडिंग की बात सामने आती है। ये जो है पूरा नेचुरल प्रोसेस है, इसमें जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के ही बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर बात करें यूए के ऊपर ये सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि अधिकतर जो होता है वहाँ पर क्लाउड सीडिंग करवाई जाती है, कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिर ये कृत्रिम वर्षा होती क्या है, क्लाउड सीडिंग किसे कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्लाउड सीडिंग के पीछे की वजह क्या होती है और कैसे जो है कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। तो आप देख सकते हैं, तो इसके पीछे का जो साइंटिस्ट ने जो रीजन बताया है कि ये जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीज़ें सामने दिक्कतें देखने को मिल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका विश्व पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मेन वजह बताएं तो ईरान, इराक, जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो हवाएं होती हैं उनको जो है निम्न दाब देने के लिए, यानी कि कभी भी क्या होता है जब वाटर जो होता है वो इवापोरेट होकर के जब क्लाउड में कन्वर्ट होता है, तो उसमें जब भी कभी क्या होता है नीचे से ठंडी हवाएं जब प्रवेश करते हैं क्लाउड के अंदर, तब उससे टकराती, तब बारिश की संभावनाएं तेज हो जाती है। लेकिन वहाँ पर ऐसे कोई पहाड़ भी देखने को नहीं मिलते कि ऐसा कुछ वहाँ पे माहौल ऐसा क्रिएट किया जा सके कि वहाँ पे जो है हवाओं की वजह से हवाओं को रोका जा सके, तेज हवाएं जो होती हैं उनको रोका जा सके, ताकि वो जो है नमी पैदा करके बारिश कराने का कार्य करें। तो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, इस वजह से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इसमें बात करें कृत्रिम वर्षा के बारे में, तो हवाई जहाज़ से जो होता है कि सॉल्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसको हम बात करते हैं, अगर बात करें तो इसमें देखा जाता है कि देख सकते हैं सिल्वर आयोडाइड के नाम के पार्टिकल्स को उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है जहां पे बादल देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इसी की वजह से जो सारी चीज़ें होती हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कृत्रिम वर्षा के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हवाई जहाज़ के द्वारा जो है ये आपको सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर जो है गिराए जाते हैं बादलों के ऊपर। फिर उसके बाद जो होता है वो पूरा प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होने के बाद धीरे धीरे जो है ये क्लाउड जो होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद ये धीरे धीरे बारिश के रूप में आ जाते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें बारिश आपको देखने को मिलती हैं। अगर वहीं बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि ये जो पूरा माहौल देखने को मिला, जो है डरावना माहौल पूरा बादल को लेकर के, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, उसके पीछे की वजह क्या रही है, क्या इतिहास में से सारी चीज़ें देखने को मिली थी कि नहीं मिली थी, तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे का क्या वजह है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।